नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे भाई राजू विश्वकर्मा जी की फाइट फॉर राइट एनजीओ के मार्फत। आज उनके अनशन का 9वां दिन है। पता नहीं क्यों हमारे शहर में अब अनशनों की एक बाढ़ सी आई है। 9 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन ऐसे अनशन हमारे आयुक्त महोदय कराते हैं। आइए जानते हैं क्या है राजू विश्वकर्मा जी का कहना। राजू भाई, आज 9वां दिन आपका अनशन का है, ये क्यों जिद पकड़ के आप बैठे हैं? इस अनशन को छोड़ क्यों नहीं देते आप? आपको मेरा खड़ा प्रणाम। अनशन तो मुझे नगर पालिका मेरी मांगों पर तो मैं क्या अनशन में बैठता, मेरी जो मांगे के उत्तर दे देते क्या अनशन में बैठता। मेरा भाईंदर शहर में नियम कायदा का पालन होता, मैं अनशन में बैठता। मेरा भाईंदर में महाराजा पालिका द्वारा निजी विद्यालयों में नियम कायदा का पालन होता तो मैं अनशन में बैठता। मेरा भाईंदर सरकारी हॉस्पिटल एक काम के लिए, तो यहाँ पे मेरा भाईंदर बाहर में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने नियम कायदा का पालन किया है करता तो मेरा बैठता। लड़की बात नहीं। अरे भाई, जो हॉस्पिटल बने हैं, जो स्कूल बने, तो नेताओं के, आपकी ताकत है, आप भी एक प्लॉट लेके आप भी बनाइए, आपको भी परमिशन मिलेगा। क्यों नहीं आप करते हैं? मेरी राय नेताओं से नहीं है, पहले के अधिनियमों से है। जो अधिनियम 2011 बोलता है, शुल्क अधिनियम 2011 और अधिनियम 2009 RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009। अगर आपको पता हो 2011-12 में एक स्वर्गीय नेता हमारे थे जिनका नाम था पकिया भाई ठाकुर थे, वो उनको बना दिया गया था एजुकेशन का चेयरमैन। यही मुद्दा, वो भी आरटी चिल्लाते थे आने के बाद, लेकिन उनको आरटी का मतलब ही पता नहीं था। और बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने 36 स्कूलों की मान्यता रद्द की थी, अगर याद है आप। उस वक्त आप भी शायद एक्टिव थे, याद है ना वो? महाराष्ट्र में 21 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। 2013 को लागू होने के बाद पहले तो आपके कमिश्नर को मालूम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल का अधिकार है कि नहीं है, तो वो खुद को पता नहीं है। मैंने उनको लाके ज्ञान में दिया कि ये आपका अधिकार है। इसके बाद जितनी भी मेरा विद्यालय होती है, कोई भी हॉस्टल होता है, उसका पूरा अधिकार आयुक्त होता है करने का और अब रही बात न माने तो बात क्या है, बात की बात है। हम बहरे के सामने अपनी बजाय बहरा का ऐसा कहा जाता है कहावत, मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं। मेरी मांग बच्चों को लेकर है, मेरी मांग भाइयों बहनों की जो पीड़ित है उनको। लेकिन इस तरह 9 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई संज्ञान लेने के लिए अधिकारी आपके पास नहीं आ रहा। महानगर पालिका का आयुक्त और अधिवेशन में जाके बैठे, नागपुर में अधिवेशन चल रहा है। तो ये हमारे शहर के लिए दुर्भाग्य है। 2 हमारे आमदार अभी ताजे चुनकर आए, एक मंत्री बने। क्या उनको ये नहीं लग रहा कि हमारे क्षेत्र में एक बंदा 9 दिन से अनशन पे बैठा है? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो आमदार हजार है और मंत्री लगेगा राजनीति मैं जनसेवक कहलाता हूँ, समाज को फाइट पर कहलाता हूँ, लोगों को कहलाता हूँ। उनकी मर्जी हो जैसा करे। आपने अभी खुद ही कहा कि नेताओं को स्कूल है, नेताओं के अस्पताल है। अभी आपने खुद ही कहा, तो क्या वो नेता करेंगे क्या? मेरी जो मैंने मांग की उसका पूरा करेंगे क्या? मेरा आपसे भी ये प्रश्न है, क्या करेंगे क्या? क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी तो आप कितने दिन तक अनशन पे बैठे रहेंगे इसी तरह? मेरी लड़ाई हम कितने कर रहे और मैं जब होता है इसके जवाबदार माननीय संजय संपत राव काटकर रहेंगे, क्योंकि वो असफल मेरा भाईंदर में भी जितने भी आयुक्त हैं तो सब आयुक्त आयुक्त गया गुजरा लापरवाही आयुक्त माननीय संजय काटकर। मेरा भाईंदर में 2 ही आयुक्त अच्छे आए, जैसे कि विक्रम कुमार का नाम आज भी लोग इज्जत से लेते, आदर से लेते हैं और जरूर। ऐसे महामारी में भी कारागार में करने का डालिए था, उन्होंने भी मेरा बंदे को बहुत अच्छे से कारागार में बहुत अच्छे संभाला। अब मुझे लगा ये आईएएस ऑफिसर है, मेरी बातों को सुनेगा, मेरी बात को गौर करेगा, लोगों को हक दिलाएगा। भाई आईएएस बन के आया है, कुछ रिक्शा आया है, बहुत अच्छा मुद्दा लेगा, अच्छा कुछ ये बढ़िया होना चाहिए। ऐसा विचार देख के मैंने पत्र व्यवहार किया। और ये जो हफ्ते में एक दिन मिलने का नियम रखा है ना, तो हफ्ते में एक दिन मिलते भी नहीं है। तो मेरे को बताइए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसे राजा है उसे कार्यकर्ता है, उसे कर्मचारी। अब मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं जो मेरे पक्ष में करेगा? 9वां दिन हो चुका है, कोई नहीं आया है। क्यों?
वो खा पी के मस्त है। मैं उनको कहता है कि मेरे बाजू बैठ के भूख हड़ताल बैठ के देखे तो उपवास क्या होता है, खाना क्या होता है, क्या होता है, पता चले फट जाएगी। और मैं पुलिस प्रशासन को भी एक लेटर लिखा हूँ कि भारत में सर्व उच्च न्यायालय का आदेश का पालन मेरा बंदर महानगर पालिका नहीं कर रहा है, उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहा है, शासन राजपत्र का पालन नहीं कर रहा है, शासन निर्णय का पालन नहीं कर रहा है, शासन परिपत्र का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे पालन न करने पे उल्लंघन किया जाता है। भारत का न्याय संहिता धारा 199 सब सेक्शन 1(2) के तहत गुना दाखिल होता है उन अधिकारियों पे और 191 के तहत गुना दाखिल होता है। यदि पुलिस प्रशासन उन पर गुना दाखिल करती है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। यदि मेरी मांग को पूरी नहीं करी जाएगी तो पता होगा मेरी मांग और है स्थापना विभाग का। आप अच्छी तो जानते हो अब कार्यकारी पद वाला कार्यकारी पद पे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। मेरा बंदर शहर में यही भ्रष्टाचार कर रहा है, अब कार्यकारी पद वाला कार्यकारी सभी एंटी करप्शन जो घूम के आए हुए। सर सही बोले आप। सर आज 5 वर्षों पद पे बैठा हुआ है, उसे ये भी नहीं मालूम है मेरा बंदर महानगर पालिका में कि कौन कितने वर्ष से एक पद पे बैठा हुआ है। हमसे उसने माची अधिकारी ने पूछा था कि कौन कौन कितने वर्ष पद पे बैठे हैं, तो मुझे अभी अनुभव ज्ञान नहीं है, नाकार दिया। ये आपको गुमराह करने की बातें थी। तो ये थे राजू विश्वकर्मा जिन्होंने खुलकर सारी बातें बताई। आज 9 दिन हो गए अनशन पे बैठे। तो हमारे बीच संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज वो राजू विश्वकर्मा जी के इस अनशन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे संतोष तिवारी जी इस मामले में? राजू भाई की जो मांग है हमेशा जब भी धरना में बैठे हैं और साथ ही समाज के लिए एक्टिव कार्यकर्ता है और निष्पक्ष भाव से जनता के हित के लिए धरना पे बैठे हैं और इसे मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। रह गया सवाल की जो संविधान की बात उन्होंने कहा, नियम की बात कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात कहा, मैं दावे के साथ रिटर्न में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने किया। मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र के अंदर संविधान और सुप्रीम कोर्ट में कानून का पालन नहीं होता है, यहाँ पे खाली दीपक खानबीट के ही कानून का पालन होता है। और मैंने यहाँ तक भी कहा, मर्सी पिटीशन के लिए भी मैंने अप्लाई किया है, कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने संविधान को जलाकर उन्हें फांसी दे दीजिए या तो इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये मैंने लेटर में दिया, आपको कहे तो रिटर्न में मैं लेटर भी दे दूं और हर राज्य को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको दिया है कि जब आपके यहाँ जो बैक डोर से भर्ती होके आया है, तमाम नियम कानून गाइडलाइंस आपकी बनी है, उसका पालन नहीं हो रहा है तो संविधान को कोई मतलब नहीं है। संविधान को फूंक देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और आपको भी यहाँ बैठ के दीपक खानबीट की ये हजूरी करना चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। तो देखा किस तरह से आज हमारे संतोष तिवारी जी ने फिर से एक बार इस हमारे राइट फॉर फाइट एनजीओ के मंच से राजू विश्वकर्मा जी के अनशन को लेकर फिर से दीपक खानबीट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि जो भी करता है दीपक खानबीट करता है, ऐसा संतोष तिवारी जी का कहना है। राजू विश्वकर्मा जी के इस अनशन पर आज हेमंत कारावार, शौचालय माफियाओं के नेता और लोगों को काम पे लगाने वाले ऐसे हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा राजू भाई से निवेदन है कि जितना हो सके उतना जल्दी ये अनशन तोड़े और कोर्ट कचहरी के तरीके से अपना काम करे और मतलब खुद की तबीयत पे ज्यादा मतलब जोर ना डाले। एक बार मेरी वाइफ भी ऐसे बैठी है तो कितने दिन ये लोग खींचते हैं, किस हिसाब से प्रताड़ित करते हैं, ये सब चीजों पे मतलब मेरा ये सब चीजों पे मेरा पूरा मतलब PhD हो चुका है। और नगर पालिका के अधिकारियों की है ना चमड़ी बहुत मतलब हाथी के गेंडे से भी जाड़ी चमड़ी है, जो ये सब ध्यान देती नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है, पहले तो छोड़ दो कुपोषण और कोर्ट कचहरी का माध्यम पकड़ो। और दूसरा, मैं हमारे नगर पालिका के अधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूँ, इनकी मांगे अगर जायज है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर जायज नहीं है, अगर ऐसा आपको लगता है कि वो गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बैठे हैं तो यहाँ पे आके संबंधित विषयों के अधिकारी इनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मतलब उनकी गैरसमझ है वो दूर करे, पत्र व्यवहार करके एक लिखित में देवे कि ये ऐसे ऐसे हमने किया है, आपका अनशन गलत तरीके से हो रहा है और ये अनशन छुड़वाए। यही मेरी मांग है नगर पालिका।
कि मेरा कोई मांग है समझ नहीं है। मेरा मांग सबसे सही है। हर बच्चों का मूलभूत अधिकार है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 की शिक्षा का अधिकार है। अस्पताल लोगों को मुक्त करने का भगवान कहा जाता है, डॉक्टरों को का विश्वास, अगर वही भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए मेरा मांग गलत नहीं होगी, मांग सही है। स्थापना विभाग में जो बिना विभागीय परीक्षा दिए लोगों को दिया जा रहा है, बिना परिवार का विकास कैसा होगा? ये सब विषय को लेकर मेरा कोई मांग गलत नहीं है। और आयुक्त साहब आप भी जानते होंगे, आयुक्त साहब जगह मिलते ही नहीं, हफ्ते में अब हफ्ते का एक दिन दिए, को मिलते हैं, को नहीं मिलते हैं, कभी तो आते भी नहीं है। तो मैं पिछले अप्रैल से लेकर आज तक अनशन मीटिंग बड़े तक कमिश्नर को मिलने के लिए 10 बार गया था। कमिश्नर मुझे खाली 2 बार, कमिश्नर 2 बार बैठे हुए, खाली कमिश्नर 2 बार बैठे हुए, 2 बार मुलाकात। ये मेरा बात है भाई, आप मेरे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका बहुत धन्यवाद। आप आए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने देखा किस तरह राजीव विश्वकर्मा जी ने कहा कि वो जो मांग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कर रहे हैं। इनके बच्चे तो पढ़कर जवान हो चुके हैं। ये जो हमारे शहर के छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों की मनमानी, फीस का लफड़ा, डोनेशन का लफड़ा, और जो जिस तरह से हॉस्पिटलों में मनमानी बिल लगाया जाता है। आज ही एक मामला मेरे पास आया, अभी यहाँ से मैं सीधे जाने वाला हूँ तुंगा अस्पताल, जहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ठीक ठाक चल के आता है, निमोनिया पेशेंट होता है, मगर 3 दिन के बाद उसको पैरालाइसिस अटैक आ जाता है और वो आदमी का बिल बना दिया जाता है 5 लाख रुपया। तो ये राजू भाई के यहाँ से मैं वहीं जाने वाला हूँ। बहरहाल हमारे आयुक्त संजय काटकर साहब, प्रोमोटेड IAS, हमारे शहर के मालिक कहूंगा मैं जिन्हें, जैसा कि राजू भाई ने कहा कि वो मिलते ही नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में जब महानगर पालिका का होता है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आज भी इस अनशन के मंच से मैं संजय काटकर जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साहब आइए, एक आदमी 9 दिन से अनशन पे बैठा है। इसी तरह एक लड़की 17 दिन बैठी, एक फेरी वाले के मुद्दे पर वहां पे एक आदमी 5 दिन बैठा, एक अवैध निर्माण को लेकर रहमान शेख 3 दिन बैठा, आज राजू विश्वकर्मा 9वें दिन बैठे हैं। और छोटे मोटे लोग तो ऐसे बैठते रहते हैं, आपकी नजर में अनशनकारियों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा संजय काटकर साहब, अपने एसी केबिन और एसी बंगले के बाहर निकलिए। हमारे शहर की स्थिति, जो हमारे स्कूलों की हालत है, जो अस्पतालों की हालत है, जो हमारी जनता की हालत है, उनको लेकर एक समाज सेवक को 9-9 दिन 10-10 दिन अनशन करना पड़ता है। एक बहन को 17-17 दिन अनशन करना पड़ता है। ये क्या है? आप हमारी इस अपील पर जरूर ध्यान देंगे और जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान करेंगे और जल्द से जल्द राजू विश्वकर्मा जी के अनशन को समाप्त कराएंगे। धन्यवाद। मैं राजू गोयल, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मेरे इस एपिसोड पर क्या है आपके कमेंट्स, जरूर लिख के बताएं।